के कुम्हार बस्ती में चला एनडीएमसी का बुलडोजर। जी हाँ, इसे कहा तो अवैध जाता है कि ये अवैध रहते हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक है। यहाँ पे इन कुम्हारों की कई पीढ़ियाँ यहाँ पे रहती है और पूरे दिल्ली और दिल्लीयान से लोग यहाँ से मिट्टी के बर्तन लेने के लिए आते हैं। क्या हालत हो गई है उस कुम्हार बस्ती की, हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल नरोजी नगर के पास, सरोजनी नगर के पास ये कुम्हार बस्ती है ये, और काफ़ी प्रसिद्ध है। पूरी दिल्ली एनसीआर से लोग यहाँ पे मिट्टी के बर्तन लेने के लिए आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कम से कम 25 से 30 घरों को यहाँ पे तोड़ा गया है, और ना सिर्फ घरों को, उतने परिवारों को तोड़ा गया है। ये दरअसल यहाँ पे परिवार के साथ यहाँ पे रहते थे और यहीं से वो अपना काम करते थे और यहीं से उनका गुजर बसर चलता था। लेकिन एनडीएमसी ने इसको अनऑथराइज बताते हुए इसको तोड़ दिया गया है। और अब हालत ये है कि इनके पास जो भी इनकी पूंजी थी, इनकी जीवन भर की कमाई जो थी, वो अब सड़क पे आ गई है। न सिर्फ इनकी पूंजी, ये खुद सड़क पे आ गए हैं। अब इनकी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि ये सड़क पर इन्होंने अपने ज़िंदगी भर की कमाई रखी है। इनका जो घर है अब सड़क पे चल रहा है। जी हाँ, इनका खाना पीना आप देख सकते हैं ऐसे सड़क पे चल रहा है। यानी अगर जो धूप है, छाँव है, सर्दी का मौसम है, परिवार, बच्चे, हर कोई सड़क पे रहने को मजबूर है। और ये लोग दरअसल बीते कई दशकों से यहाँ पे रहते हैं और इनकी जो है कई पीढ़ियाँ यहाँ पे रहती है। आप देखिए यहाँ पे अब ये लोग खुले में रहने को मजबूर हैं। सर्दी इतनी है, आग का अलाव है, सहारा इनके पास, क्योंकि इनके सर पे जो छत था वो अब छिन गया है। साथ ही साथ इनका जो रोजगार था वो भी छिन गया है। यानी एक कहा जाता है कि सर से छत चला गया और पाई पाई को मोहताज हो गए हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं। बेटे, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आप पहले मुझे ये बताओ कि आप कितने दिनों से यहाँ पे रहती हो और लगभग कितने लोगों का यहाँ पे घर तोड़ा गया है? बहुत टाइम से रहते हैं, मतलब पहले दादा वो सब रहते थे और कम से कम 25 घर जो हैं वो जुड़े हैं यहाँ से। और यहाँ विदाउट एनी नोटिस तोड़ा गया है, बुलडोजर चढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सामने रख लो। अब वो लोग कह रहे हैं कि सामने भी खाली कर दो। तो अब हम लोग सामान को इधर उधर करने के चक्कर में हमारी स्टडीज़ भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि देखो मिट्टी का सामान है। अब ये तो है नहीं कि एक बोरे में भरा और चल दिया, हम लोग उसको संभाल के रखना होता है। तो वही दिक्कत है, प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। आपकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे रह चुकी हैं और आप एक स्टूडेंट भी हैं, आने वाले दिनों में एग्जाम्स भी हैं। एक स्टूडेंट के नाते आपका कितना दिन खराब होगा, किस तरह दिक्कत? बहुत होगा, क्योंकि इसको हटाना, फिर अच्छे से एडजस्ट करना, पढ़ाई के लिए तो बहुत कम ही टाइम मिलेगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि कल से हमारे एग्ज़ाम भी हैं बोर्ड के 12th के। तो वो तो मुश्किल ही है कि एग्ज़ाम पे इनका असर ना पड़े। बिल्कुल पड़ेगा असर तो इनका। ये तो छात्र हैं जो बता रहे हैं कि कैसे इनके एग्ज़ाम पर दिक्कत होगी। अब बात करते हैं उस माता पिता से जो यहाँ पे रहते हैं, परिवार उनका कैसे चलेगा, इसकी बात करते हैं। आप इधर आ जाइए। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। रजनी जी, यहाँ पे जो डेमोलिशन हुआ है किसका हुआ है, किसी तरह का नोटिस था, क्या कहा गया था आप लोग? हमको 10 डेज़ पहले इन्फॉर्म किया गया था कि आप अपना सामान हटा लो। फुटपाथ पे लगा हुआ था, तो हमने उसे हटाया। पर जो हम पीछे स्टे कर रहे थे या रह रहे थे, हम रसोई वगैरह जो बनी हुई थी, हमारा सारा कारोबार, दिनचर्या इसी से ही चल रही थी। इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो उन्होंने आगे तुरंत कार्रवाई, अपनी बुलडोजर चला दिए गए। उसी दौरान हमारे बच्चे बिल्कुल सो ही रहे थे या काम कर रहे थे, जो भी हमारा पूरे दिल का डेली रूटीन चल रहा था, आते उन्होंने बुलडोजर चला दिया। और कोई किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई, और 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद थी और बीएसएफ के जवान भी यहाँ तो आप लोगों के रोजगार के साथ साथ परिवार भी यहाँ पे रहता था। हाँ जी। अब क्या हालत है? मैं देख रहा हूँ कि सड़कों पे खाना बन रहा है। हाँ जी, सड़कों पर खाना बन रहा है। हम बिल्कुल रोड पर आ गए हैं, बच्चे खुले में सो रहे हैं, ठंड का मौसम है, उनको स्टे करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब दिन का अब जो दिनचर्या से डेली से 100-500 जो भी रुपए आते थे, और उसी के खिलाफ अब तो कुछ भी इनकम हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि हम सामान इधर से उधर करने में ही लगे हुए हैं। अच्छा, आपकी दुकान को यहाँ पे तोड़ा गया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ दुकानें हैं जिनको
तोड़ा नहीं गया है, तो इसको लेकर के क्या कहा एनडीएमसी? उसके रिगार्डिंग हमें तो कुछ पता नहीं है। देखिए वो एनडीएमसी के लोग हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, उनकी मनमानी है या कुछ भी कर लीजिए। तो देखिए यानी आप मानती हैं कि पिक एंड चूज करती है वो, क्योंकि गरीबों का है तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो कि गरीबों का है इसलिए आवाज़ नहीं उठेगी, हो सकता है, मैं इस बात को कह सकती हूँ। या उन्होंने हमसे कुछ टाइम हमें देते या सरकार हमें किसी प्रकार का मुआवजा देती, किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना कोई हमें मुआवजा दिया गया है। बस 3 दिन से हम यहाँ से वहाँ धक्के खा रहे हैं ताकि हमारी किसी भी प्रकार की सुनवाई हो, और हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई हो नहीं रही है। जहाँ झुग्गी वही मकान, ये दावा सभी सरकारों का था, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, या किसी भी सरकार का। लेकिन बेटे आप बताओ कि आप क्या चाहती हो? जिस तरह सरकारें मकान देने की बात कहती है, लेकिन यहाँ तो आप लोगों से मकान छीना जा रहा है, जो घर है। सर हम क्या कह सकते हैं, हम तो खुद ही बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, कोई समस्या ही, कोई हल ही नहीं मिल रहा इस चीज़ का। तो अच्छा, इधर के कोई नेता है? ये आपके विधानसभा जो है, यहाँ के विधायक ही अरविंद केजरीवाल है, उनके तरफ से किसी तरह का कोई मदद आया है? कोई मदद नहीं आया यहाँ पे सर, कुछ भी नहीं आया। मतलब कि आया है, मतलब कि हम बोलते हैं तो कहते हैं पुलिस वाले कि चलो जिप्सी में बैठो, हमारे से लड़ते हैं, मारने के लिए हमारे को छड़ते हैं, पुलिस वाले धक्का मुक्की देते हैं, भाइयों को भी बहुत लोग मारते हैं ऐसे। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं वो खुद अरविंद केजरीवाल हैं, तो सरकार यहाँ के मुखिया है वो यहाँ पे, तो आप लोग उनसे क्या? कोई कुछ नहीं सुन रहा है, सब हमारे अगेंस्ट है इस टाइम पे। हमें बिना नोटिस के, बिना उसके, मतलब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अगर 10 दिन पहले उन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि प्रॉपर खाली कर दो या मतलब तुम्हें बिल्कुल फेंक दिया जाएगा, बस उन्होंने हमसे बोला था कि पटरी खाली कर दीजिए। 26 जनवरी आ रही है, उसके बिहाफ पे हमने पटरी खाली कर दी, और विदाउट मतलब कुछ भी हमें मतलब एक एक्शन नहीं लिया गया था कि इसको आप हटाइए या खाली कर दो, कोई टाइम नहीं दिया गया था। ये तो हमने डेमोलेशन तो हुआ, लेकिन जो मौजूदा दिल्ली सरकार है वो ये कहती है हम कि सबके कहीं पास भी चले, झुग्गियों को नहीं तोड़ने देंगे। हम सबके पास गए बट कहीं पे भी हमारी सुनवाई नहीं की अच्छा, गई। सभी के पास आप लोग हाँ गए थे? हाँ जी, हम सबके पास होके आ गए पर कोई सुनवाई नहीं। अब आप लोग क्या मांग करती हैं? हमारा खुद तो यहीं CM पे यहाँ ही पे रोजगार है, यहीं पे ही रहना है, यहीं पे ही खाना है, यहीं पे पीना, मतलब XYZ सब कुछ ही हमारा यहीं से शुरू और यहीं पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब देखो जो भी था, हमारी तो सारी जितनी भी साल की पूंजी थी सब हमारी रोड पे आ चुकी है। मतलब कोई एक स्टेप ही नहीं है ना कि हम, ये तो नहीं है कि हमारी कहीं नौकरी हो तो चलो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करके हम कहीं नौकरी कर लें। सरकारों से कोई किस तरह नौकरी की नहीं मदद है की हमारी, गुहार कोई मांगती कुछ है? नहीं क्या है। आप देखो लोगों बच्चे को, मतलब सारे इस टाइम पे रोड पे ही हैं। क्या आप लोगों को बसाना चाहिए और फिर दोबारा से? क्यों नहीं बसाना चाहिए? देखो हम अगर इसी देश के तो हैं, हम कहीं दूर से तो आए नहीं है। हाँ। जो भी है हमारा यहीं से तो स्टार्ट है, यहीं पे ही एंड है। मतलब हमारे लिए क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे को मतलब जो चीज़ें, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें से अच्छा दो या कहीं और दो, जो भी हमारा यहीं पे है। हम तो कहते हैं कि हमारा यहीं पे रोजगार है, यहीं पे खाना है, यहीं पे रहना, जो हमारा यहीं पे ही हो जाए। ये मजबूरी भी है, क्योंकि इन्हें आता है बस मिट्टी से बर्तन बनाना, और यहाँ पे जो है वो लोग जानते हैं, यहाँ पे ग्राहक भी उसी लिए आते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इनका डेमोलेशन तो हो गया, और दिल्ली सरकार भी कहती है कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन हैरानी की बात है, अरविंद केजरीवाल के विधानसभा में डेमोलेशन हो जाता है, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी कर रही हो। आरोप ये लगे कि ये दिल्ली सरकार के अंडर में है या केंद्र सरकार के अंडर में है, लेकिन नुकसान इन लोगों का हो रहा है। केजरीवाल जी और केंद्रीय मंत्री या केंद्र सरकार, सुने, घर तोड़ने से पहले ज़रा इन लोगों का दर्द, और इनको तोड़ने से पहले दोबारा बसाने की कोशिश की जाए, नहीं तो ये लोग सड़कों पे रहने को मजबूर है, सड़कों पे खाने को मजबूर है। जिन परिवार का सर से छत छिन गया, उनकी क्या हालत है देखना है तो कुमार बस्ती में आके देखिए, जो कि अरविंद केजरीवाल के विधानसभा में पड़ता है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।